नमस्कार, द ओली को देखने वालों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी के एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी मुद्दे पर, जिसका सीधा असर आप और हम सब पर हो सकता है। एलआईसी ने हाल ही में पार्लियामेंट को बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 में उसके पास करीब 881 करोड़ रुपए ऐसे पड़े हैं जिन्हें क्लेम करने के लिए कोई नहीं आया। यह वो पैसा है जो मैच्योर हो चुकी पॉलिसी का है। तो सवाल उठता है, क्या आपका भी पैसा इस अनक्लेम्ड अमाउंट में फंसा हुआ है? सबसे पहले हम समझते हैं कि अनक्लेम्ड अमाउंट का मतलब क्या है। एलआईसी में हर पॉलिसी का एक निश्चित समय सीमा होती है, जैसे कि मैच्योरिटी या पॉलिसी का क्लेम करने का समय। अगर कोई व्यक्ति उस पॉलिसी का पैसा नहीं उठाता तो वह पैसा एलआईसी के पास अनक्लेम अमाउंट के रूप में रह जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। कभी कभी पॉलिसी धारक की मौत हो जाती है और परिवार वाले क्लेम नहीं करते, या फिर पॉलिसी धारक खुद नहीं आते। कई बार लोग अपना पॉलिसी नंबर भूल जाते हैं या फिर उन्हें पता ही नहीं होता कि उनकी पॉलिसी मैच्योर हो चुकी है। एलआईसी के पास इतना बड़ा अनक्लेम्ड अमाउंट इसलिए पड़ा है क्योंकि कई लोग ये दावा नहीं करते। लेकिन सिर्फ एलआईसी ही नहीं, अन्य बीमा कंपनियों भी ऐसी है जिनमें अनक्लेम्ड पैसे पड़े हुए हैं। इससे साफ है कि बीमा क्लेम की प्रक्रिया को लेकर लोगों में कुछ भ्रम हो सकता है। तो अगर आपको लगता है कि आपका पैसा भी इस लिस्ट में हो सकता है, तो आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि आप इसे कैसे क्लेम कर सकते हैं। तो सवाल यह है कि क्या आपका भी पैसा इस अनक्लेम अमाउंट में है। जानिए कुछ आसान तरीके जिससे आप पता कर सकते हैं। एलआईसी की वेबसाइट पर जाकर आप अनक्लेम अमाउंट से जुड़ी सारी जानकारी पा सकते हैं। एलआईसी ने अपनी वेबसाइट पर एक अनक्लेम्ड अमाउंट सेक्शन डाला है, जिसमें आपको अपने पॉलिसी नंबर की जानकारी देनी होती है। अपने एलआईसी एजेंट से संपर्क करें। अगर आपको वेबसाइट पर जाने में दिक्कत हो रही है तो आप अपने एलआईसी एजेंट से भी सीधे संपर्क कर सकते हैं। वह आपको इस बारे में पूरी जानकारी दे सकते हैं। आप अपने नज़दीकी एलआईसी ब्रांच में जाकर भी पूछ सकते हैं कि क्या आपके पॉलिसी का पैसा अनक्लेम है। अगर आपको लगता है कि आपका पैसा अनक्लेम्ड अमाउंट में फंसा हुआ है तो उसे क्लेम करने की प्रक्रिया भी बहुत सरल है। सबसे पहले आपको एलआईसी के साथ अपने पॉलिसी की डिटेल्स साझा करनी होगी, जैसे पॉलिसी नंबर, मैच्योरिटी डेट और ज़रूरी पहचान पत्र। फिर आपको एक क्लेम फॉर्म भरना होगा। यह फॉर्म आप एलआईसी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या अपने ब्रांच से प्राप्त कर सकते हैं। फॉर्म को भरकर आपको ज़रूरी दस्तावेज जैसे कि मृत्यु प्रमाण पत्र, अगर पॉलिसी धारक का निधन हो चुका हो, पहचान पत्र और पॉलिसी की कॉपी साथ में जमा करनी होगी। अब यह भी जानना ज़रूरी है कि लोग क्यों अपना क्लेम नहीं करते। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। लोगों को पता नहीं होता कि पॉलिसी मैच्योर हो चुकी है। कई बार परिवार के लोग पॉलिसी के बारे में नहीं जानते, खासकर जब पॉलिसी धारक का निधन हो जाता है। आलस्य और क्लेम करने की प्रक्रिया से डर भी एक वजह हो सकती है। लेकिन यह ज़रूरी है कि हम समय पर अपनी पॉलिसी का क्लेम करें ताकि किसी का भी पैसा ना फंसे। क्या करना चाहिए ताकि आपके पैसे का क्लेम हो सके? अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहले आपको अपनी पॉलिसी की डिटेल्स हमेशा अपडेट रखनी चाहिए। अगर आपके पास एलआईसी की पॉलिसी है तो नियमित रूप से उसकी स्थिति चेक करते रहें। अपने परिवार के सदस्य को पॉलिसी के बारे में जानकारी दें ताकि अगर कुछ हो तो वह आपका क्लेम कर सकें। और हाँ, अगर आपके पास एलआईसी की पॉलिसी है तो हमेशा उसे सुरक्षित रखें और समय पर क्लेम करें। अगर आप क्लेम करने के लिए थोड़ी भी जानकारी खो देते हैं तो वो पैसा अनक्लेम अमाउंट बन सकता है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि एलआईसी के पास पड़ा अनक्लेम अमाउंट क्या है और क्या आपके पैसे भी इसमें फंसे हुए हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि आप अपने पैसे को कैसे क्लेम कर सकते हैं। तो अगली बार जब भी आपको लगता है कि आपकी एलआईसी पॉलिसी मैच्योर हो चुकी है या किसी कारण से आप उसका क्लेम नहीं कर पाए हैं, तो इन स्टेप्स को ज़रूर फॉलो करें। हम इसी तरह की उपयोगी जानकारी लाते रहेंगे ताकि आप हमेशा अपडेट रहें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।